जैसा अभी सुधांशु जी ने कहा कि केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था, सिफर करके भेजा था आपको। तो दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी। आज आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की, तो मैं गिनाता हूं अरविंद केजरीवाल कि कैसे आपके भ्रष्टाचार ने दिल्ली को दीमक से खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार की दीमक से। दिल्ली के 40 से 45 बच्चे लोग अपनी जान गंवा देते हैं आपके भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार ने नालों की सफाई नहीं की। वो जल भराव में अपनी जान गंवा देते हैं और आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। आप भ्रष्टाचार है, इसलिए उन्होंने जान गंवाई। उनकी मौत का कारण आपका भ्रष्टाचार है। आप बिजली की बात करते हैं, 45% सरचार्ज के साथ लगकर बिजली का बिल आ रहा है। 18.5 से 25 रुपए यूनिट तक कमर्शियल चार्जेस लिए जा रहे हैं। हर ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल देता है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। हर झुग्गी झोपड़ी वाले का 3 से 7,000 8,000 का बिल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, बिजली कंपनियों से कमीशन खाते हैं। फ्री पानी की बात करते हैं आप। दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमने दिल्ली वालों को तरसते हुए देखा है, लोगों का कत्ल होते हुए देखा है पानी की एक बोतल के लिए। क्यों? क्योंकि टैंकर माफिया की गोद में बैठे अरविंद केजरीवाल। जब आप सत्ता में आए थे तो 1200 टैंकर दिल्ली में थे, आज 3000 से ज्यादा चलते हैं। जिस टैंकर माफिया को आपने खत्म करने का वादा किया था, आपके भ्रष्टाचार ने उन टैंकर माफिया को पालने का काम किया है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। आज भी दिल्ली के आधे से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों के आईसीयू सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। यह आपकी रिपोर्ट है। आप फ्री इलाज की बात करते हैं, 3-3 साल के बाद की डेट मिलती है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, एक ही फोन नंबर पे 18,000 बार टेस्ट किए जाते हैं, फर्जी पैसे खाए जाते हैं, कमीशन खाई जाती है, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप ईमानदारी की बात करते हैं। आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेची जाती हैं। काहे का इस्तीफा जी? बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव, देगी दिल्ली की जनता जवाब। भगत सिंह की किताब पढ़कर सुना रहे हैं हमको, जरा अपनी हाथ से लिखी हुई जरा स्वराज पढ़ के सुना देते, जिसमें आपने खुद शराब को अभिशाप कहा था कि हम मोहल्ले वालों से पूछ के दुकानें खोले थे। दिल्ली में गली गली, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाद आपने दुकानें खोली, मोहल्लों से पूछ के खोली थी। जेल में रहने की तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से। घर से आपको भोजन आता था, आलू पूरी सब्जी पूरा चाट मीडिया में आया। नवरात्रों में आप अंडे खाते थे। 2 दिन आपको कूलर नहीं मिला तो आपने जेल में हाहाकार मचा दिया था। आप जेल की बात कर रहे हैं। मैं आखिर में एक सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल, सारे गुनाह माफ, सारे गुनाह माफ, एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुमने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली थी? इस एक बात का जवाब दे दो।
कि तुमने शराब नीति वापस क्यों ली थी, अगर वो ठीक थी तो। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी हैं, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। आप कितना शोर मचा लीजिए, दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है।